guys. A very good evening to everyone. Hope everyone is doing great. So, this video is for class 12th account students who are having DK Goyal edition 2025 as their book. And हम कर रहे थे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स chapter 1 of partnership accounting, right? And this is question number 95. So question number 1 to 94 we have discussed already in the previous videos, and in today's video we are going to crack question number 95. So let's read the statement. So X, Y, and Z contribute 3 lakh, 2 lakh, and 1 lakh respectively by way of capital on which they agree to allow interest at the rate of 12% per annum, right? Okay. So we have three partners in a partnership firm, namely X, Y, and Z, and their capitals are 3 lakh, 2 lakh, and 1 lakh. और वो क्या एग्री करते हैं कि IOC would be provided to the partners at the rate of 12%, right? And they share profits and losses in the ratio of 5:3:2. Okay. And their PSR is 5:3:2. Okay. Profit for the year ended 31st March 2024 is 60,000. 60,000 का उन्होंने हमें प्रॉफिट दे दिया है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ टू केसेस उन्होंने हमें दिए हैं. लेट्स सी क्या कह रहे हैं. Partnership deed is silent as to the treatment of interest as a charge or appropriation. ये उन्होंने हमें ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट का बोला है, ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट नहीं दिया जाना, राइट? अगर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं देना होता था तो ये हमें ना बोलते कि पार्टनर्स को 12% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है. इट मीन्स हमें देना तो है ही, फर्म को इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स को प्रोवाइड तो करना है, बट जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है. किस रिगार्ड में? कि इंटरेस्ट को चार्ज मानना है या अप्रोप्रिएशन मानना है. तो एज वी नो वेरी वेल कि अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है, अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करता है कि चार्ज मानो आईओसी को, आईओसी विल बी ट्रीटेड एज चार्ज, तब तो आप चार्ज उसको ट्रीट करोगे. अदरवाइज अगर कुछ भी उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है तो वी ट्रीट आईओसी एज एन अप्रोप्रिएशन. ओके. होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. जो ये हमारा बेसिक है ये सबको क्लियर है, राइट? एंड सेकंड पार्ट, सेकंड केस, वो क्या बोल रहे हैं? ये हमें इसका मतलब हमें दो केसेस के अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पड़ेंगे. फर्स्ट केस के लिए अलग ट्रीटमेंट क्योंकि हमें करना है, और सेकंड केस देख लेते हैं क्या कह रहे हैं. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस. तो ये है आपका चार्ज. क्यों चार्ज होगा? इसको उन्होंने लिखा तो नहीं है कि ये चार्ज है, तो हम कैसे मान ले ये चार्ज है? उन्होंने वर्डिंग क्या यूज की है? दिस यू हैव टू रीड कॉशियसली, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर दैट विच वर्डिंग दे हैव प्रोवाइडेड यू इन द क्वेश्चन. तो उन्होंने क्वेश्चन में आपको बोला है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या कह रही है कि इंटरेस्ट देना ही देना है चाहे फर्म लॉस में चली जाए. सॉरी. तो अगर फर्म को लॉस भी हो जाता है तब अगर वो कुछ चीज हमें देने को बोल रहे हैं पार्टनर को, इट मींस उसको चार्ज ट्रीट किया जाएगा. होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं. तो फर्स्ट केस में हमें क्या करना है? फर्स्ट केस में हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है वो हमें बनाना है एक अप्रोप्रिएशन मान के आईओसी को. एंड जो सेकंड केस है उसमें हमें आईओसी को चार्ज ट्रीट करना है. होप ये दोनों केसेस
आपको क्लियर हो गए होंगे, बट अभी हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट केस। just let me draw a format for the first case. Okay, so let me write the headings. So particulars, amount, rupees, particulars, amount. ऊपर आप क्या लिख दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस। just let me, okay, fine. Just give me a second guys, give me a second, मेरी स्क्रीन जो है वो just give me a second. Okay, तो हाँ, मेरा जो फॉर्मेट था वो डिलीट हो गया है, तो 1 मिनट में क्विकली वो हम बना लेते हैं। तो दिस इज आर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो हेडिंग्स आप लिख लोगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ऊपर आप लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 95 का फर्स्ट केस, राइट। तो फर्स्ट केस के लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस जो कि गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि नेट प्रॉफिट जो गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 60,000, राइट। 60,000 का प्रॉफिट हमने लिख दिया। अब डेबिट साइड पे हम क्या देते हैं? आईओसी। तो आईओसी आप पूरा लिखने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। एक्स का कितना है, वाई का कितना है और जेड का कितना है, ये तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं अभी। तो अभी हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबकी कैपिटल्स पहले लिख लेंगे हम कि एक्स वाई और जेड की कितनी कितनी कैपिटल है। तो कैपिटल्स है हमारे पास 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। और रेट उन्होंने हमें दे दिया है, दैट इज 12%। ओके, 12/100 सबके साथ आप लिख दोगे। तो इसको कैलकुलेट करके, इसको सॉल्व करके आपको 12 3 36, तो 36,000 एंड 12 2 24,000 एंड 12 1 12,000। तो इस केस में एक चीज आप सब क्वेश्चंस में चेक कर लिया करो कि जो आईओसी है उसका टोटल कितना आ रहा है, टोटल में आपको कितना देना है, क्या आपके पास इतना प्रॉफिट है? हियर वी हैव 60,000 एज आर प्रॉफिट, बट डू वी हैव enough profit so that we can provide IOC as full, right? तो इसका टोटल हम देखते हैं, तो इसका टोटल आ जाता है 72,000। तो here we need to calculate a new ratio। क्यों न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा? बिकॉज our profit is less than the appropriations। तो प्रॉफिट है हमारे पास 60,000 एंड अप्रोप्रिएशन जो है आईओसी का वो है हमारे पास 72,000। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इस केस में हमें एक नई रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आईओसी अप्रोप्रिएशन आपको ट्रीट करना है तो आपको इसी में से, ये जो 60,000 है, इसी में से इतना ही आप मैक्सिमम दे पाओगे, राइट। तो हमारे पास अप्रोप्रिएशन जो है ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। जब प्रॉफिट कम होता है देन अप्रोप्रिएशन, यू नीड टू कैलकुलेट अ न्यू रेशियो। जितनी अप्रोप्रिएशंस की अमाउंट आई है उसके अकॉर्डिंग हम एक न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी जीरोस अगर हम काट दें तो हमें मिलता है 36, 24 एंड 12। तो इसको और आप काट दोगे तो आपको और छोटी जो है फ्रैक्शन में आपके पास छोटा जो नंबर है वो आ जाएगा, 3:2:1, राइट। तो ये आ गई हमारी न्यू रेशो। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम 60,000 को बांट देंगे, राइट। इनका टोटल क्या हो जाएगा? लेट मी चेक। 3 + 2 5 + 1 6। ओके,
तो एक्स को, वाई को, और कितना कितना मैक्सिमम आप दे सकते हो, दैट इज into 3 by 6 and 60,000 into 2 by 6 and 60,000 into 1 by 6. तो ये कितना मिल जाता है x को, दैट इज 30,000, और y को मिल जाता है 20,000, और z को मिल जाता है 10,000. अब आप चेक भी कर सकते हो क्या इनका टोटल 60,000 है. 30 प्लस 20 प्लस 10 दैट इज 60,000. ओके, तो ये हम दे देंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो अभी अभी हमने अमाउंट्स कैलकुलेट की, राइट. तो एक्स को कितना मिलेगा, वाई को और जेड को 30,000, 20,000 एंड 10,000. ठीक है, तो ये आ जाता है आपका 60,000. टोटल भी आप लिख दोगे 60,000, 60,000. तो हमारे पास कुछ ट्रांसफर करने को बचा नहीं, इसलिए हम कुछ भी पार्टनर्स को और प्रॉफिट जो है ट्रांसफर नहीं करेंगे. होप दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 2, केस नंबर 2. केस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 95. तो इस केस में हम क्या करेंगे, जितना हमने एक्चुअल में कैलकुलेट किया आईओसी एक्चुअल वाला, वही देंगे. क्यों देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है हमें कि आप इतना दो, चाहे हमारी फर्म लॉसेस में जा रही है, हमें कोई इशू नहीं है. तो हमें हमें भी कोई इशू नहीं है. हम क्या करेंगे, हम सारा का सारा आईओसी दे देंगे, राइट. तो लेट्स मेक अ फॉर्मेट अगेन फॉर केस 2. एक और हम फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए. तो राइट द हेडिंग्स एज वेल. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ऊपर आप लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर दिस डेट, राइट. तो इस केस में भी क्या है, प्रॉफिट हमारा सेम है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 60,000, राइट. अब इधर हम वैसे ही सेम हम लिखेंगे टू आईओसी एक्स वाई और जेड. डिफरेंस क्या है, वहां हमने उतना ही दिया जितना हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट था. या हम क्या करेंगे, या हम कोई दिक्कत नहीं है, फर्म को लॉसेस में जा रही है तो हमें भी कोई इशू नहीं है, हम सारा का सारा प्रोवाइड कर देंगे जो कि हमने कैलकुलेट किया था. दिस वन 36,000, 24,000 एंड 12,000. ओके, तो लेट्स राइट, सॉरी, 36,000 and 24,000 and 12,000. ओके, तो इसका टोटल आ जाता है हमारे पास, हमें पता है हमने टोटल किया था इसका 72,000, 72,000. अब आप जो मैक्सिमम नंबर है जो बड़ा है उसी का टोटल लिखते हो दोनों साइड पे. 72,000 हमने लिख दिया, माइनस अगर हम करेंगे 60,000 तो हमारे पास 12,000 का लॉस बच रहा है. तो इस लॉस को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स को, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को. बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. एक्स, वाई और जेड को कितना कितना लॉस देंगे ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 12,000 का टोटल लॉस है हमारे पास, 12,000 का टोटल लॉस है. और इनका पीएसआर है हमारे पास, लेट मी चेक. ओके, 5:3:2, 5:3:2, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10. ओके, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10. तो ये हमें कितना मिल जाता है कैलकुलेट करके, दैट इज 6,000, 6,000, 3,600 एंड 2,400. इसका टोटल 12,000 आ रहा है. ओके, तो इसको हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं. 6,000, 3,600 एंड 2,400. टोटल आ गया हमारे पास 12,000, right. Hope this full-fledged question is clear to everyone. Case number 1 as well as case number 2. So meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.